साथियों नमस्कार, मैं सूरज कुमार मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम अपने आप को सफल कर सकें। लेकिन साथियों, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास आत्मविश्वास है कि हम इस कार्य को कर जाएंगे, अपने ज़िंदगी को सफल बना जाएंगे, तो हम उस राह पे चल करके सफल कर जाएंगे। लेकिन जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, तो हम किसी भी कार्य को करते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, लेकिन बाद में हम उस काम को छोड़ देते हैं या उस काम से नेगेटिव हो जाते हैं या बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आता है, जिसकी वजह से हम उस कार्य को करना बंद कर देते हैं और सफलता की राहों पे चलना बंद कर देते हैं और हम वहीं पे रह जाते हैं जहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज का इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जोश होगा, एक जुनून होगा, एक फिर से एक जज्बा होगा। अपने काम को फिर से शुरुआत करने की जो जोश आपके अंदर आएगा ना, वो काफ़ी तेज़ी के साथ कार्य करने में आपकी मदद करेगा। तो जब विश्वास की कमी हो, तो कैसे हम कार्य को करेंगे, कैसे अपने आप को सफल बनाएँगे, ये सवाल अपने मन के अंदर आता है। आज की इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि जब विश्वास ना हो और अगर विश्वास हो तो किस तीव्र गति से विश्वास हो जिससे कि हम सफलता को पा सकें। साथियों, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति के अंदर विश्वास की कमी थी। आगे बढ़ना चाहता था, जीवन में सफलता हासिल करना चाहता था, लेकिन एक विश्वास की कमी होने की वजह से वो किसी भी कार्य को शुरुआत करने में डरता था, वो शुरुआत नहीं कर पाता था। तो वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के पास गया, उस व्यक्ति से बोला कि सक्सेस को कैसे हासिल किया जाए? अगर मन के अंदर विश्वास की कमी हो, तो सक्सेस कैसे हुआ जाए? सफलता को कैसे पाया जाए? सक्सेस क्या है? तो उस व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति से ये सवाल किया और वो व्यक्ति सुकरात जी थे। सुकरात जी ने उस व्यक्ति से कहा कि कल तुम मुझे नदी के पास मिलना, वहीं मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। जब कल सुबह हुआ और वो व्यक्ति नदी के पास गया, तो सुकरात जी ने कहा कि आपको नदी की गहराइयों को मापना होगा। देखिए इसमें जाकर के इस नदी की गहराई कितनी है। उस व्यक्ति ने सुकरात जी का बात को माना और वो नदी के अंदर जाने लगे और नदी की गहराइयों को मापने लगे। धीरे धीरे थोड़ी दूर गए, पानी उनके कमर तक आया। फिर वो थोड़ी और दूर गए, पानी उनके नाक के बराबर आ गया। जैसे ही नाक के बराबर पानी आया, सुकरात जी ने पीछे से जाकर के उसे दबोच लिया और उसे पानी के अंदर डुबो दिया। और पानी के अंदर डुबोया तो वो जो व्यक्ति था वो छटपटाने लगा, तड़पने लगा। पानी के बाहर, पानी से बाहर आने के लिए उसके अंदर जो तीव्र गति से जो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुकरात जी इतने मजबूत थे, हष्ट पुष्ट थे कि उसे वहीं पे पानी के अंदर दबोच करके रखा था और वो निकल नहीं पा रहा था। कुछ देर तक उसे डुबो के रखे। जब सुकरात जी को ये पता चला कि हाँ, ज़्यादा देर तक डुबो कर रखेंगे तो ये मर भी सकता है, तो उसे छोड़ दिया। जब उसे छोड़ा तो वो व्यक्ति तुरंत बड़ी तेजी के साथ अपने सर को बाहर निकाला और सांस लेने की कोशिश की। तो जैसे ही वो बाहर आया, सांस लेने की कोशिश की, सुकरात जी ने उससे सवाल किया कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम क्या चाहते थे? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब मैं पानी के अंदर था तो मुझे सांस लेने की चाहत थी कि कितनी जल्दी मैं पानी के बाहर आऊं और सांस लूं। तो सुकरात जी ने कहा कि जितनी तीव्र गति से तुम सांस लेने की चाहत रखते थे, उतनी ही तीव्र गति से यदि आप सफलता की चाहत रखोगे तो सफलता एक दिन तुमको जरूर मिलेगी, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। तो साथियों, जब व्यक्ति पानी के अंदर था, सांस लेने में तकलीफ हुई थी, दिक्कत हुई थी, समस्या हुई थी और पानी के बाहर आके वो सांस लेना चाहता था, लेकिन जो सांस लेने की जो तीव्र गति थी, जो विश्वास था, जो चाहत था, उस चाहत से अगर कोई व्यक्ति सफलता को चाहेगा, सफलता को पाने के लिए उस तीव्र गति से मेहनत करेगा, हर अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे ईमानदारी के साथ चलेगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसा वो व्यक्ति जो करेगा वो सफलता को ज़रूर पाएगा। और मेरे इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्त, अगर सफलता को पाना है तो तीव्र गति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको कार्य करना होगा। और जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, उसे आपको मेहनत से डट करके सामना करना होगा। जैसे आज के समय में गर्मी का माहौल चल रहा है, कहीं पे 45 डिग्री हो रहा है, कहीं पे 47 डिग्री हो रहा है,
लोगों को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों को निभाते हुए, घर की समस्याओं को देखते हुए, अपनी गरीबी को मिटाते हुए, उन धूप में भी बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, 2-4 पैसे कमा करके अपने परिवार को देते हैं, जिससे उनका घर चलता है। वो जो धूप आपके जीवन में समस्या बन के आएगी, उसी तरीके से सफलता की राहों में भी आपको बहुत सारी समस्याएँ मिलेंगी। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि समस्याएँ ही आपको आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करती हैं, वरना छोटे-मोटे काम में तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। बड़े काम की शुरुआत जब करेंगे तो बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, क्योंकि आप बड़ा काम की शुरुआत कर रहे हैं। भगवान भी आपको देखेगा कि जिस काम की तुम अपेक्षा कर रहे हो, जिस सफलता की तुम चाहत कर रहे हो, क्या तुम उसके लायक हो? क्या तुम ये सँभाल पाओगे? तो भगवान आपको परीक्षा लेगा, और उस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो गए हो, पास हो गए हो, तो आपको सफलता मिलना तय है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, सफलता की राहों में चलें, और सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।